ओम शांति। 6 जुलाई 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते मीठे बच्चे, इस महाभारत लड़ाई में पुराना झाड़ समाप्त होना है, इसलिए लड़ाई के पहले बाप से पूरा वर्षा ले लो। प्रश्न है, बाबा को माताओं का संगठन चाहिए, लेकिन उस संगठन की विशेषता क्या हो? बाबा समझाते, ऐसा संगठन हो जो देही अभिमानी रहने का पूरा पुरुषार्थ करे, जिन्हें पक्का नशा हो कि हमें पावन दुनिया बनानी है, पतित नहीं बनना है। नष्टोमोहा ग्रुप हो तब कोई कमाल करके दिखाएं। किसी में भी रग नहीं होनी चाहिए। मोह की रग बहुत नुकसान कर देती है। तो बाबा विशेष माताओं से क्या चाहना रखते हैं कि माताएं खुद पावन दुनिया की स्थापना के निमित्त बने, देही अभिमानी हो रहने का पुरुषार्थ करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट बाबा ने कहा नष्टो मोहा हो। बाबा ने कहा यदि नष्टो मोहा होंगे तब कोई कमाल करके दिखा सकेंगे। तो मोह की रग बहुत नुकसान कर देती है। अधिक मोह माताओं में होता है ना, तो इसलिए बाबा माताओं से विशेष चाहना रखते हैं, आश रखते हैं कि माताएं जल्द से जल्द नष्टो मोहा बन जाए। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे ये जानते हैं कि मीठा बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने यहाँ आए हैं। ये बच्चों की बुद्धि में है। हर एक को ये समझाना है कि हम आत्मा इस याद की यात्रा से पवित्र बनती हैं। कितना सहज उपाय है, सिर्फ बाप को याद करना है। पावन बनने का, पवित्र बनने का कितना सहज उपाय है। ये उपाय बाबा कहते हर आत्मा को, हम बच्चों को समझाना है कि सिर्फ क्या करना है, हमें बाबा को याद करना है और हम आत्माएं पवित्र बन जाएंगी। बच्चे जानते हैं कि बाप 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। अब सब जीवन बंध में हैं, रावण राज्य के बंधन में हैं। ये बात बाप जानते हैं और बच्चे जानते हैं, और ना जाने कोई। अभी रावण राज्य चल रहा है, हर आत्मा रावण के बंधन में है। तो बाबा कहते ये बात केवल बाबा जानते हैं और बाबा के बच्चे जानते हैं, और कोई भी इस बात को जानते नहीं हैं। बाबा कहते ये बात बाप जानते और बच्चे जानते, और ना जाने कोई। तुम बच्चों को निश्चय है कि बेहद के बाप को हम याद करते हैं, तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए आत्मा को। जिस बाप को आधा कल्प याद किया करते थे, वे बाप मिला है। बाबा कहते इस बात का निश्चय हो कि जिस भगवान को हमने आधा कल्प याद किया, भक्ति की है, उसे पुकारा है, वो बाप आकर अब हमें मिला है। तो बाबा कहते कितना अंदर में नशा होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। दुख में बाप को सिमरन करते रहते हैं। तुम भी सिमरन करते थे, अभी तुम दुखी होकर सिमरन नहीं करते हो। अब हम दुखी होकर बाबा को याद नहीं करते, बल्कि नशे से, खुशी से बाबा को याद करते हैं कि जिस बाप को हमने आधा कल्प पुकारा, वो बाप अब आकर हमें मिला है। तो बाबा कहते जिसको सारी दुनिया सिमरन करती है, वे बाप आया है, ये तुम जानते हो। बाबा ने बार बार समझाया है। यहाँ जब तुम बैठते हो तो ऐसा समझो कि हम आत्मा हैं। बाबा परम धाम से आया हुआ है, कल्प कल्प अपने वायदे अनुसार आता है। बाबा की ये प्रतिज्ञा है कि तुम जब पुकारेंगे और आधा कल्प जब पूरा होता है तो मुझे आना पड़ता है।
दो बातें बाबा ने कही, जब तुम पुकारेंगे, लेकिन उसके साथ कंडीशन क्या है, जब आधा कल्प पूरा हो जाएगा, माना द्वापर कलयुग से हम पुकारते आ रहे हैं बाबा को, आधा कल्प पूरा होगा, लास्ट होगा जब सृष्टि चक्र का, तब बाबा आते हैं। कलयुग के बाद सतयुग होना है तो मुझे आना पड़ता है। ये सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है कि ये संगम युग है, बाबा आया हुआ है। तुम बच्चे भी सर्विस करते हो, दिन प्रतिदिन परिचय देते जाते हो, बाप की पहचान सबको मिलती जाती है। यहाँ बैठे हो, जानते हो बेहद का बाबा शिव बाबा हमको फिर से बेहद का वर्षा देने आए हैं। मधुबन की बात कर रहे बाबा, यहाँ बैठे माना मधुबन में बैठे, बाबा के सन्मुख बैठे हैं। तो बाबा कहते तुम्हें निश्चय है बेहद का बाप आए हैं हमें बेहद का वर्षा देने के लिए। तुम बाबा बाबा कहते हो ना, हम शिव बाबा के पास आए हैं। शिव बाबा भी कहते हैं कि मैं साधारण तन में आया हूँ, कल्प पहले मुआफिक। ये भूलना नहीं चाहिए। माया ऐसे बाबा की याद भुला देती है जिससे पतित से पावन बनना होता है। ऐसी याद को माया भुला देती है। इतना इम्पॉर्टेंट है बाबा को याद करना कि इस याद से ही हम पति से पावन बनते हैं, और कोई उपाय नहीं है पति से पावन बनने का। इतना इम्पॉर्टेंट है बाबा को याद करना। फिर भी बाबा कहते हैं माया ऐसी याद को भी भुला देती है, ऐसे बाबा की याद को भुला देती है। तुम जानते हो कि सर्व का सद्गति दाता एक ही सतगुरु है। सिख लोग भी गाते हैं सत श्री अकाल। पतित पावन को ही सतगुरु कहा जाता है। पुकारते भी हैं कि हे पतित पावन, आत्मा पुकारती है। अभी तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं सम्मुख बाप से मिलने। बड़े बड़े आदमी एक दो के पास मिलने जाते हैं, उन्हों की कितनी महिमा होती है। धूमधाम से आजियान के लिए बैंड बाजे आदि बजाते हैं खुशी के। ये गुप्त वेश में कौन आया हुआ है ये तुम ही जानते हो। उनको कहा जाता है दूर देश का रहने वाला मुसाफिर। तुम जानते हो हम आत्माएं परम धाम की रहने वाली हैं। यहाँ मुसाफिर बन आए हैं पाठ बजाने। एक एक अक्षर जो बाप समझाते हैं दुनिया में कोई नहीं जानते। कितनी वंडरफुल पढ़ाई हम पढ़ते हैं। एक एक अक्षर जिसका अर्थ जैसे बाबा समझाते हैं दुनिया में और कोई जानते ही नहीं हैं। तुम बाप से सुन रहे हो, ये अच्छी रीति धारण करना चाहिए। किससे सुन रहे हैं? भगवान से सुन रहे हैं, बाप से सुन रहे हैं। बाप समझाते हैं तुम सब मुसाफिर हो इस कर्म क्षेत्र में। हम शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर यहाँ टॉकी वर्ल्ड में आते हैं। हम शांति धाम के मुसाफिर हैं, 84 जन्मों का पाठ यहाँ बजाते हैं। आखिर ये अंत का समय है, तो बाप आए हुए हैं पुरानी सृष्टि को नया बनाने। ये भी तुम जानते हो। चित्र भी क्लियर है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। ऐसे तो नहीं कृष्ण द्वारा विष्णु द्वारा स्थापना कराते हैं। बाप आते ही हैं ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग रचने। बाप आए हैं साधारण तन में। ये है ही पतित दुनिया, एक भी पावन नहीं। जबकि पहले नंबर वाले लक्ष्मी नारायण ही पतित बनते हैं। जो पावन थे वही पतित बने हैं, सारी डायनेस्टी सहित। बाबा कहते जो सबसे पहले आत्माएं आती हैं, नंबर 1 पावन आत्माएं हैं, वे भी इस 84 के चक्र में आते पतित बनती हैं। तो बाबा कहते फिर उनके पीछे आने वाली आत्माएं भी पतित बनती हैं, उनकी राजधानी में आने वाली आत्माएं भी पतित बनती हैं। तुम जानते हो हम जो ढीठी धर्म वाले थे वे अब शूद्र धर्म वाले बन गए हैं। भल अमेरिका आदि में बड़े बड़े साहूकार रहते हैं, परंतु सतयुग के सामने अमेरिका कुछ भी नहीं।
ये सब पिछाड़ी में बने हैं। ये अल्पकाल का भपका है, विनाश तो होना ही है। तुम बच्चों को बड़ा अच्छा नशा रहना चाहिए। किस बात का? विनाश होना है और फिर हम सतयुग में जाएंगे। बाबा कहते इस बात का नशा होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए विनाश हो जाएगा तो क्या होगा हमारा। बाप जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको हम बच्चे याद ना करें, कितना वंडर है। ऐसा बाबा जो हमें इतनी सुंदर दुनिया में ले जाते हैं, किसी प्रकार का कोई दुख कोई गम नहीं, ना तन का ना मन का ना धन का। ऐसे बाप को भी हम बच्चे भूल जाते हैं। बाबा कहते कितना वंडर है। माया याद करने नहीं देती। तुम बच्चे अभी ऐसे कहते हो बाबा माया हमको याद करने नहीं देती है। अरे बाबा जो तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। बाबा को कितना वंडर लगता है। बाबा कहते बच्चे मुझे ऐसा कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं। तो बाबा कहते मैं तुम्हें 21 जन्मों का जो सुख देता हूँ, मैं तुम्हें पति से पावन बनाता हूँ, ऐसे बाप को भी तुम याद नहीं कर सकते। प्रजा भी तो स्वर्ग का मालिक बनती है ना, सब सुखी रहते हैं। अभी तो सब दुखी हैं। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आदि को तो रात दिन चिंता लगी रहती है। लड़ाई आदि में कितने मरते रहते हैं। तुम जानते हो महाभारत लड़ाई भी मशहूर है, परंतु उसमें क्या हुआ था ये किसी की बुद्धि में नहीं है। तुमको बाप ने बुद्धि में बिठाया है। महाभारत की लड़ाई में सब मर गए। कितनी बड़ी मनुष्य सृष्टि है। आत्माओं का भी झाड़ है। झाड़ पहले नया होता है तो बहुत छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता जाता है। तुम जानते हो पहले जब डीटी धर्म था तो कितना छोटा झाड़ था। आदि सनातन देवता धर्म था। अब कितने वैरायटी धर्म हैं। इस महाभारत लड़ाई द्वारा इन सब का विनाश होना है, परंतु ये ज्ञान कोई में है नहीं। भल कहेंगे ये वही लड़ाई है, परंतु इससे क्या होने का है ये पता नहीं। तुम अभी रोशनी में हो, ज्ञान मिला है तो रोशनी मिली है। पहले क्या थे? अज्ञान अंधेरे में थे। तो बाबा कहते जानते हो विनाश होना है, इसलिए महाभारत लड़ाई के पहले अपना वर्षा तो ले लेवे। बाबा कहते ये भी अवेयरनेस रहे ना कि विनाश हो जाना है। अब थोड़े ही पल हैं बस बाबा के साथ, उन कुछ पलों में ही मुझे अपना पूरा वर्षा अर्थात राजधानी बनानी है, वर्षा लेना है बाबा से। बात तो बड़ी सहज है, पवित्र बनो और बाप को याद करो। बहुत बच्चियों के ऊपर अत्याचार होते हैं। तुम माताओं का संगठन होना चाहिए एक दो को बचाने के लिए, परंतु देही अभिमानी ज़रूर बनना पड़े। हमको पावन तो ज़रूर बनना है, ये पक्का नशा चाहिए। ऐसे नशे में रहने वाले ही समझा सकेंगे। हमें बाप को याद करना है, पवित्र बनना है। हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, ये नशा तो रहना चाहिए। हम रचयिता बाप और रचना के चक्र को जानते हैं। अभी हमको बाप से नई दुनिया सतयुग का वर्षा लेना है। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं ये समझाते रहो। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पावन तो ज़रूर बनना है। पावन अर्थात पवित्र। काम महाशत्रु है। हमने 84 जन्म का चक्र पूरा किया, अब बाप से वर्षा लेना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। यहाँ तो आते ही हो रिफ्रेश होने। मुझ बाप को याद करो, 21 जन्मों का वर्षा लेना है। कोई में भी मोह की रग नहीं जानी चाहिए।
नष्टो मोहा बनना है। कितने दिनों से बाबा ये पाठ हम सबको पढ़ा रहे हैं, बच्चों, नष्टो मोहा बनो। जब तक मोह को नष्ट नहीं किया तो समृद्धि लब्धा बन नहीं सकते। सदैव बाबा की याद बनी रहे तब तक ये हो नहीं सकता जब तक हम संपूर्ण नष्टो मोहा नहीं बने हैं। इस शरीर में भी मोह ना रहे, ये तो पुरानी चमड़ी है, परंतु इसकी संभाल रखनी होती है जो पढ़ाई पढ़ सकें। बाबा कहते टू मच संकल्प इस देह के प्रति, अपनी देह के प्रति भी ना चलें, अपनी देह से भी अटैचमेंट ना हो, लेकिन हाँ इतना ज़रूर हो कि हम इसका इतना ख्याल रखें कि हम पुरुषार्थ कर सकें, हम पढ़ाई पढ़ सकें। तकलीफ़ होती है तो चत्ती लगानी पड़ती है। तुम जानते हो ये पुराना सड़ा हुआ शरीर है, कहीं तकलीफ़ होती तो बाबा कहते ऑपरेशन आदि भी फिर कराना पड़ता ना, चत्ती लगानी पड़ती है। इनको कुछ ना कुछ होता रहता है, ये तो शरीर है, पुराना शरीर है, बाबा कहते सड़ा हुआ शरीर है, इसमें कुछ ना कुछ तो लगा ही रहेगा। हम सोचे अभी हमें निरोगी काया मिले तो वो तो अभी मिलने वाली नहीं। सतयुग में भी वो मिलेगी, लेकिन किसको मिलेगी? 21 जन्मों के लिए, जिन्होंने अपना तन बाबा के यज्ञ में, सर्विस में सफल किया होगा, उनको पूरे 21 जन्मों के लिए हेल्दी निरोगी काया मिलेगी, नहीं तो उतने ही जन्म कम मिलेंगे। तो हर बात का हिसाब है संगम युग से। इसलिए बाबा कहते हैं दुख आत्मा को होता है, जानते हो अब तो ये शरीर छोड़ना है, योग बल से इनको थमाना है, बाप को याद करते रहना है, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है बस, और कोई लौकिक संबंध भी याद नहीं आने चाहिए। मैं देह नहीं आत्मा हूँ, बस बाबा कहते ये पक्का हो जाए, मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरे सर्व संबंध सिर्फ एक बाबा के साथ हैं, कोई भी देहधारी संबंधी मुझे याद ना आए। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को वर्षा देने आया हूँ, आत्मा पवित्र होगी तब फिर शरीर भी अच्छा मिलेगा। तुम जानते हो अभी हमारी आत्मा पावन बननी है, हम पावन थे तो इन लक्ष्मी नारायण जैसे थे। इन लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए हैं, सारी सूर्यवंशी डिनाइस्टी ने 84 जन्म लिए हैं। चंद्रवंशी के लिए 84 जन्म नहीं कहेंगे, क्योंकि लेट आए ना। 84 जन्म फुल किसके होंगे? जो सतयुग के पहले जन्म में आत्मा आएगी उसके लिए ही सिर्फ कहेंगे कि 84 जन्म है। जो दूसरे जन्म में भी आती है तो भी पूरे 84 जन्म तो नहीं हुए, तो भी 83 कहेंगे। तो इस तरह से जो पहले समय में, पहले दिन में, सतयुग के आदि में पहले पहले ही जन्म लेते हैं, उन्हीं को कहेंगे 84 जन्म पूरे हुए। बाबा कहते तुम जानते हो अभी हमारी आत्मा पावन बननी है। हम पावन थे तो इन लक्ष्मी नारायण जैसे थे। इन लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए हैं, सारी सूर्यवंशी डायनेस्टी के 84 जन्म लिए हैं। चंद्रवंशी के लिए 84 जन्म नहीं कहेंगे। हाँ, जो सूर्यवंशी में पहले पहले दास दासी बनते होंगे वे फिर त्रेता में कुछ मर्तबा पाते हैं, उनके 84 जन्म कहेंगे। जो बाबा कहते परम धाम से सीधा त्रेता युग में आत्माएं आएंगी, चंद्रवंशी बनेंगी, उनके पूरे 84 जन्म नहीं होंगे। लेकिन जो सतयुग से नीचे आ रही हैं आत्माएं, क्योंकि सतयुग की आत्माएं भी तो नीचे आएंगी ना, त्रेता में, त्रेता से फिर द्वापर, फिर कलयुग और फिर संगम युग, तो भले ही वहाँ पर दास दासी होंगी सतयुग में, नीचे आते आते कुछ ना कुछ मर्तबा भी यदि पा लेंगी तो है तो वो सतयुग से चली हुई आत्माएं, उनके पूरे 84 जन्म बाबा कहते कह सकते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट परम धाम से ही
उस समय पर आई है सृष्टि पर जब त्रेता युग चंद्रवंशी घराना शुरू हो चुका है, उनके पूरे 84 जन्म नहीं कह सकते। बाबा कहते राजा रानी प्रजा जो भी दास दासियां आदि सूर्यवंशी में आते हैं वही 84 जन्म लेते हैं। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी हैं। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं? विचार सागर मंथन करना चाहिए। जितना हो सके बाप को और वर्षे को याद करते चलो। चलते फिरते समझो कि हम बाबा के बच्चे हैं। कोई भी मिले तो उनको बाबा का परिचय देना है। इन चित्रों में सारी नॉलेज है, सब बताना है। बाबा आया हुआ है ब्रह्मा तन में। हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं ना। हम बीके को स्वर्ग का मालिक बनाने बाबा आया हुआ है। सब आत्माओं का बाप एक है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। अपने अपने कार्ड भी दिखा सकते हैं। कहाँ ऑफिस आदि में भी कार्ड दो, परंतु समझ नहीं सकेंगे कि बीके कौन है। अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। गवर्नमेंट को भी समझाया जाता है हमारी ये फैमिली है, दादा और बाबा हैं। दादा द्वारा हम वर्षा ले रहे हैं। ये याद रखने से खुशी रहनी चाहिए। मिल्कियत तो दादे की है, पोत्रों को हक है, पूरा हिस्सा बांट कर लेते हैं। तुम भी जानते हो शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हम वर्षा लेते हैं। ये याद रखना चाहिए, याद रहनी चाहिए। बाबा कहते पूरा दिन कि हम ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। पढ़ना है और फिर पढ़ाना है। केवल पढ़ना ही नहीं है, जो हमने पाया है, जो हमने सीखा है, जो हम सीख रहे हैं, बाबा कहते औरों को भी बताओ। कोई भी आत्मा छूट नहीं जाए, कोई अंत में हमें उल्हाना नहीं दे कि हमारा बाप आया था और तुमने हमें बताया ही नहीं। क्योंकि शिव बाबा तो सभी का पिता है ना, तो सबको पता होना चाहिए हमारा पिता आया हुआ है। बाबा कहते ये बाप का फर्ज है बच्चों की पालना करना। जब तक कुमार कुमारी बालिक ना बने, बाप को उनकी संभाल करनी है। बच्चों का काम है पढ़ना। पढ़ते हैं अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए। तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं 21 जन्म के लिए। फिर हम अपने पैरों पर खड़े रहेंगे। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तुम खुद कहते हो हम यहाँ आते हैं श्री लक्ष्मी व श्री नारायण बनने। ये सत्यनारायण की कथा है ना। कोई को पता नहीं है कि ये लक्ष्मी नारायण 84 जन्म कैसे लेते हैं। राधे के भगत होंगे तो कहेंगे राधे हाजिरा हजूर है। जिधर देखो राधे ही राधे है, कृष्ण ही कृष्ण है, शिव ही शिव है। ये गुड़ गुड़दानी कर दी है। ईश्वर राधे कृष्ण सब सर्वव्यापी हैं। ये सब ईश्वर के रूप हैं। भगवान ने ये रूप धारण किए हैं। जिधर देखो उधर तू ही तू है। बिल्कुल ही बेसमझ बन पड़े हैं। बाबा कहते क्या क्या कह दिया है परमात्मा के लिए भी, हर एक को कह दिया ये परमात्मा का ही रूप है, परमात्मा सर्वव्यापी है। बाबा कहते ये तो बिल्कुल ही जैसे बेसमझ बन पड़े हैं। ये है विकारी पतित दुनिया। सतयुग है निर्विकारी पावन दुनिया। वाइसलेस वर्ल्ड का अर्थ ही है स्वर्ग। कहते हैं वहाँ बच्चे तो है ना, वे कैसे पैदा होंगे? बस सवाल ही ये पूछेंगे। कहेंगे बच्चे नहीं पैदा होंगे तो सृष्टि कैसे बढ़ेगी? हर साल आदमशुमारी का हिसाब निकालते हैं कि कितने जास्ती मनुष्य हुए। ये नहीं बताते कि इतने मरे। तो बच्चों को पहले तो अपना कल्याण करना है। मैं आत्मा हूँ, पहले तो ये निश्चय करो। बाबा को याद करना है। अंत काल जो नारायण सिमरे। अब
नारायण सिमरे ये अक्षर झूठे लिख दिए हैं। अंत काल जो शिव बाबा सिमरे, उसी चिंता में जो मरे, सो स्वर्ग का नारायण बने। अंतकाल नारायण क्यों कहते हैं? समझते हैं कृष्ण ने ज्ञान दिया था तो भला कृष्ण को सिमरे ना। कृष्ण को याद करते हैं, नारायण का किसी को पता नहीं है। कृष्ण की जयंती मनाते हैं, भला राधे की जयंती कहाँ? कृष्ण का जन्म मनाते हैं, नारायण का कहाँ है? वर्ल्ड के किंग क्वीन लक्ष्मी नारायण का किसी को पता ही नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली होंगे ना, कहाँ गए? कहते हैं ब्राह्मण देवी देवता नमः। ब्रह्मा के मुख वंशावली थे ना। बच्चे समझते हैं ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मण धर्म ब्रह्मा ने नहीं रचा, परंतु शिव बाबा ने रचा है। ये तो अभी ब्रह्मा बना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, इस पुराने शरीर में रहते पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए कमाई करनी है, इसलिए इसकी संभाल करनी है। बाकी इसमें रग नहीं रखनी है। सेकंड पॉइंट है, ऐसा अभ्यास करना है जो अंत काल में एक शिव बाबा ही याद रहे, दूसरे किसी भी चिंतन में नहीं जाना है, अपना कल्याण करना है। आज का वरदान है, साकार रूप में बाप दादा को सम्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। साकार रूप में बाप दादा को सम्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। जैसे शिव शक्ति कंबाइंड है, ऐसे पांडवपति और पांडव कंबाइंड है। जो ऐसे कंबाइंड रूप में रहते हैं उनके आगे बाप दादा साकार में सर्व संबंधों से सामने होते हैं। अभी दिन प्रतिदिन और भी अनुभव करेंगे कि जैसे बाप दादा सामने आए, हाथ पकड़ा, बुद्धि से नहीं आँखों से देखेंगे, अनुभव होगा। लेकिन सिर्फ एक बाप दूसरा ना कोई, ये पाठ पक्का हो। फिर तो जैसे परछाई घूमती है, ऐसे बाप दादा आँखों से हट नहीं सकते। सदा सन्मुख की अनुभूति होगी। होंगे अनुभव ऐसे, लेकिन बाबा ने कंडीशन भी बताई है। किन बच्चों को होंगे ऐसे अनुभव? बाप दादा प्रत्यक्ष सामने नजर आएंगे, जिनकी बुद्धि में केवल और केवल एक शिव बाबा होगा। बाबा ही संसार है, जिनका ये प्रैक्टिकल जीवन होगा, उन्हें ही ये अनुभव होंगे। स्लोगन है, माया जीत प्रकृति जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्व कल्याणी व विश्व कल्याणी है। माया जीत प्रकृति जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्व कल्याणी और विश्व कल्याणी है। अच्छा, ओम शांति।